सुपर टेट के अंतर्गत पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के पार्ट नंबर सिस्टम के टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें आज ये हमारी दूसरी क्लास है। नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में आपने देखा कि संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना यदि वे संख्याएं गुणज के रूप में दी गई हों। आज हम आपको बताएंगे यदि संख्याएं घात के रूप में दी गई हैं, यदि संख्याएं घात के रूप में दी गई हैं तो उन संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आइए। देखिए, सुपर टेट के अंतर्गत ये संख्या पद्धति का टॉपिक है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इसके अंतर्गत हमने आपको पहले वीडियो में क्या बताया, गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये आप पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। नहीं देखा अगर आपने तो पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। अब आज आपको हम बताने चल रहे हैं घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे एक उदाहरण आपके सामने हमने रखा, 7 की घात 3 है। 7 की घात 3 का मतलब 7 को हम 3 बार गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 343 प्राप्त होगी। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 3 होगा। कितना होगा, जैसे 7 की घात 3 है तो इसमें इकाई का अंक पूछा तो आपने क्या बताया, इकाई का अंक 3 है। छोटी सी घात थी तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर 7 की घात 813 कर दे तब आप कैसे करेंगे, आइए हम आपको यही चीज समझाने चल रहे हैं। जब इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इस ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, इसमें हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। और यहां पर देखिए घात इसकी दी गई है 335। हमें सिर्फ यानी 9 की घात लिख लेनी है 335। और क्या करेंगे, इस घात में हम 4 का भाग दे देंगे, घात में 4 का भाग दे देंगे। और जो भी शेष आएगा भाग देने पर उस शेष को 9 की घात के रूप में लिखेंगे। देखिए 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा। देखिए 4 से भाग देने के लिए आपको पूरे नंबर में भाग नहीं देना होता, लास्ट के इन 2 डिजिट में आप भाग दे लीजिए। 4 8 32 हो गया, बचा कितना, 4 8 32, 32 उसके बाद 35 है, बचा 3। कितना बचा, 3। तो 9 की घात 3, 9 की घात 3 लिख लेंगे। अब 9 की घात 3 लिख लेंगे, इसका मतलब 9 को 3 बार हम गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 9 को 3 बार गुणा करने पर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 9 81। अब हमको 1 से गुणा करना है इस 9 में, 9 एकम 9। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक हमें प्राप्त हो गया 9। अगला क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है 543 इसकी पावर 58 है में इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या नोटिस करना है, इसका जो यूनिट डिजिट है, दी गई संख्या जो बेस संख्या है, आधार वाली संख्या में हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है उसको लिख लेंगे। और देखिए इसके ऊपर जो घात लिखा गया है, इस घात में हम 4 का भाग देंगे, यानी 58 में आप किसका भाग देंगे, 4 का। जो भी शेष आएगा उस शेष को इसकी घात के रूप में आपको लिख देना है, शेष को घात के रूप में लिख देना है। देखिए कितना शेष आएगा, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और फिर बचा 1 4 चौक 16। कितना बचा, 2 बचा। कितना बच रहा, 2 शेष बच रहा। तो 2 शेष बच रहा, आप 2 यहां पर लिख देंगे। और इस 3 को आप कितने बार गुणा कर लेंगे, 3 को 2 बार गुणा कर लेंगे। तो कितना आ गया, 3 त्रिक का 9। तो इसमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। ये आंसर आ गया। ठीक, अर्थात किसी भी संख्या में अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो उस दी गई घात में, उस संख्या की दी गई घात में हम 4 का भाग करेंगे। क्या आपको रूल पता चला, 4 का भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेष हमें प्राप्त होगा, शेष को उस आधार वाली संख्या के घात के रूप में लिखेंगे और उसको हम गुणा कर लेंगे, हल कर लेंगे।
हल करने पर जो भी हमें नंबर प्राप्त होगा वही इकाई का अंक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, इकाई का अंक प्राप्त होता है, ये कैसे प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, थोड़ा सा आपको इसका बेसिक आप समझ लीजिए। इसका अगर आप बेसिक समझ लेंगे, देखिए इकाई का अंक कब प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर, जैसे मान लो आपको लिख दे रहा हूं 2 की घात 14, मान लो 2 की घात 14 में आपसे पूछा इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। आप पूरा इसके बेस को समझिए, पूरा जड़ को समझिए। देखिए, चार से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि 4 से इसमें क्यों भाग करते हैं, 4 से ही क्यों भाग करते हैं। तो 4 से भाग करने का हमारा एक रीजन है, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट होता है चार अंकों के बाद। यानी जैसे 2 की घात 14 को देखिए, हम आपके सामने लिख करके बता रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2। देखिए कितने बार हो गया, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14 यहाँ कंप्लीट हो जा रहा। ठीक, यानी 4 से भाग क्यों देते हैं वो चीज आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, फिर इसको आपने गुणा किया 16 से, 16 दूना 32, या कह लें 6 से भी गुणा कर दोगे, 6 दूना 12, कितना आ गया 32। अब आप देखिए 32 आया, ये किस क्रम पर रिपीट हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 के बाद ये 2 आपको पुनः मिल गया। जो 2 यहां आपको शुरुआत में था, ये कितने नंबर के बाद आया, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद, 4 अंकों के बाद आपको पुनः वही संख्या रिपीट होती। देखिए अगले क्रम में फिर क्या रिपीट होती है, फिर 2 का गुणा कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 4, फिर 4 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, फिर 8 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 दूना 16, फिर 16 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 32। देखिए यहां फिर 2 आपका रिपीट हो गया। भाई यहां पर 2 आया था, ये शुरुआत थी, 1 2 3 4 अंक के बाद ये रिपीट हुआ, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और फिर देखिए कब रिपीट होता है, फिर इसका हम गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, फिर रिपीट हुआ। फिर इसके बाद 1 2 बच गया, इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूना 4, कितना आ गया 2 दूना 4, तो अर्थात 2 की घात 14 में इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। इससे यह निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भी अंक क्या होगा 4 अंकों के बाद उसकी पुनरावृत्ति होनी तय, रिपीट होना तय है। इसीलिए दी गई घात में हम 4 का भाग करते हैं। ये इसकी बेसिक बात है, लेकिन कंडीशन होगी, कुछ शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी, भाग देने पर
4 का भाग करते हैं, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा एक बात और एक चीज और समझ लीजिए आप, जैसे इसी में हम 3 की घात 58 है, इसमें जब हमने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया 58 में, तो 3 की घात कितना आपको प्राप्त हुआ? 14 चौको 56, यानी 3 की घात 2 प्राप्त हुआ, अर्थात इकाई का अंक 9 मिला आपको 3 की घात 58 में। अगर ये 3 की घात होता कितना, मान लीजिए ये 57 होता, 57 होता तो 3 की घात 1 आपको मिलती, और जब 3 की घात 1 मिलती तो इकाई का अंक 3 होता। अगर ये 3 की घात 57 58 के बजाय 62 होता, 3 की घात जब 62 होता तो 3 की घात 3 मिलती, 3 की घात 3 मिलती तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 तियां 81, यानी 81 जब आता तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होता? 1 प्राप्त होता। अगला देखिए, एक मिनट कट रहा था थोड़ा सा इसको, हाँ। आप बताइए सही दिख रहा होगा, ठीक। देखिए यहां पर इकाई का अंक 1 आ गया। अगर ये 3 की घात हम 60 ले लेते, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। 3 की घात 60 ले लेते, तो 60 ले लेते, तो इसमें 60 में जब हम 4 का भाग करते तो पूरा पूरा ये कट जाता, शेष न बचता, यानी 15 चौको 60, यहां शेष कुछ भी नहीं बचता। तो 3 की घात हम 0 लिखते, 3 की घात 0 लिखते। किसी भी नंबर का घात 0 लिखने का मतलब भाई वही संख्या। अब यहां पर देखिए 3 की घात 0 आ गई, अब क्या करेंगे? जब भी 3 की घात या किसी भी संख्या जिसमें हम भाग दे रहे हैं ये पूरा पूरा कट जाए, ये जो घात है, घात में हम 4 का भाग दे रहे थे, अगर पूरा पूरा कट जाए और यहां पर शेष 0 आ जाए, तो शेष जब 0 आएगा तो वहां पर आप क्या लिखोगे? पूरा पूरा 4 लिख दोगे। आप इस चीज को आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो यानी जब 0 आया यहां, तो हमको 0 नहीं लिखना, 0 के बजाय कितना लिखना है? 4। तो 3 की घात 4 लिखेंगे, 3 का गुणा 4 बार कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो? 27। अब 7 का गुणा 3 में कर लीजिए, 7 त्रिक 21। इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ? 1। घात में भाग देने पर शेष की स्थितियां क्या होंगी वो आपको समझना है। तो भाग देने पर घात की स्थितियां क्या होंगी वो आपको बता देता हूं। 4 स्थितियां होंगी। कितनी? 4 परिस्थितियां होंगी। देखिए, एक तो आपका शेष कितना आएगा? शेष आपका 1 आएगा, दूसरा शेष 2 आएगा, तीसरा शेष 3 आएगा, तीसरा शेष क्या आएगा? भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब 4 से भाग देंगे भाई शेष 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 शेष आएगा नहीं जी, क्योंकि 4 से जब भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष हमारा कितना आ गया? 0। और जब शेष 0 आएगा तो आपको 0 नहीं लिखना, शेष कितना लिखना है? 4। इस बात को आप याद रखेंगे, यानी 0 की जगह आप 4 लिखेंगे, जैसा कि हमने आपको ये करके दिखाया। बात समझ में आई? आइए, ये इसका बेस था। आइए आगे आपको सवाल समझाता हूं। जैसा कि देखिए 2 की घात 14 था, 2 की घात 14। अब देखिए मैं इकाई का अंक आपसे पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो 14 में आप क्या करेंगे? 14 में आप 4 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 तिक के 12, और बचा कितना? 2। ये 2 जो शेष बच रहा
ये आधार वाली संख्या के घात के रूप में लिख देंगे और हल करने के बाद जो भी आएगा वही इकाई का अंक होगा। 2 दूना 4, ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले सवाल चलते हैं। देखिए 56,782 की घात 196 में इकाई का अंक आपसे पूछा है। हमको बेस वाली जो संख्या उसके इकाई अंक से मतलब है, इसके घात के रूप में 196 लिखा हुआ। देखिए क्या कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 196 में 4 का, जब 4 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 चौको 16, बचा कितना। देखिए जब हमने क्या पढ़ाया था, जब विभाज्यता के नियम, शायद आप पिछले वीडियो को आप दे सकते हो, 4 का भाग देने के लिए आपको जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर है, 1 मिनट, जैसे मान लो 7 8 5 6 9 3 2 5, ये कोई बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें 4 से अगर भाग देना है तो आपको पूरी संख्या में 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 4 से भाग देने का नियम ये बताता है कि इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ भाग देने पर अगर वो नंबर कट जा रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये विभाज्यता के नियम में हमने आपको पढ़ाया है। तो जैसे 196 है तो 196 में हमको 196 में भाग देने की आवश्यकता नहीं, समय आपका बचेगा, 4 से भाग देंगे केवल 96 में। देखिए कट जा रहा, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 चौको 96 होता है, पूरा पूरा कट गया। यानी यहां पर शेष 0 बचा। शेष क्या बचा, शेष आपका 0 बचा। हमने आपको क्या बताया था, जब शेष 0 बचेगा, जब शेष 0 बचेगा तो 2 की घात के रूप में हम 0 ना लिख करके 4 लिखेंगे, और 4 लिखेंगे, इसको हल कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। बात समझ में आई। हमने आपको क्या चीज समझाई थी, जैसे 196 है, जब भी ऐसा कोई नंबर होगा 4 से भाग देने के लिए हमने क्या बताया था, विभाज्यता का नियम। पूरे अंक में भाग ना दे करके इकाई और दहाई में अगर एक साथ भाग देते हैं और कट जाता है पूरा पूरा तो वो 4 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 24 चौको 96 होता है, शेष 0 बचा। 4 से जब आपने भाग दिया, हमने क्या बताया, जब शेष 0 बचेगा तो घात के रूप में 0 न लिख करके 4 लिखेंगे, और 4 लिखने के बाद इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ये आपका आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सभी संख्याएं 4 अंकों के बाद रिपीट नहीं होती। ऐसा नहीं कि 4 के बाद क्रमशः, जैसे हमने आपको पहला उदाहरण दिया कि हर संख्या 4 अंक के बाद ही रिपीट होगी, ऐसा कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, ये संख्याएं अगर किसी भी संख्या का आधार वाली जो संख्या है और उसका इकाई अंक ये मौजूद है, इकाई अंक के रूप में ये संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं तुरंत रिपीट होती हैं। 0 का गुणा आप 0 से करोगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा, चाहे इतने बार आप कर लो। ये नहीं कि आपको 4 बार में ही रिपीट होगा, ऐसा नहीं। देखिए तुरंत आपको 0 देगा, तुरंत आपको 0 देगा। देखिए 1 का गुणा आप 1 से करोगे, तुरंत देखिए आपको 1 मिला। 5 का गुणा आप चाहे मर्जी जितने बार कर लो, कितना आएगा, 5 5 25 आ गया, तुरंत रिपीट हुआ। 3 बार करोगे तब भी रिपीट हो गया। यानी चौथी बार का ये संख्या वेट नहीं करती। 6 गुणा 6 गुणा 6 आप करते हो तो ये नहीं कि 4 बार में ही ये रिपीट होगी, ये देखिए दूसरे बार में ही रिपीट हो जाती है। 6 छंग 36, इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ आपको, 6। फिर इसको हम इससे गुणा करेंगे, फिर 6 छंग 36, फिर चौथी बार भी आप गुणा करोगे तो फिर ये 6 है, फिर 6 का गुणा 6 में करोगे, फिर 6 छंग 36। यानी हर बार ये संख्या रिपीट हो रही है। यानी अगर ये संख्याएं आपको दिख रही हैं तो इन संख्याओं के बारे में कुछ नहीं सोचना, ये पुनः रिपीट होती हैं, इनमें 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं। यहां पर देखिए इकाई का अंक 0 है, जब 0 है तो कितनी भी पावर लगी हो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा इसको हल करने पर। यहां पर देखिए 6 है तो 6 की कितनी भी घात हो उसको अगर हम हल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ देखिए 1 है, 1 को हम कितनी बार भी हल करेंगे, कितनी बार आपस में गुणा करेंगे, कितनी भी घात हो 1 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे 5 है तो
5 की घात 65 है, इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। यानी आपको क्या नोट डाउन करके रखना है, इनको आप लिख लीजिएगा 0 1 5 6। अगर ये नंबर है तो इकाई के अंक के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही इकाई के अंक के रूप में आने वाले हैं। आइए अगले सवाल चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी घात 75 है माइनस 136 की घात 60 में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 4 की घात कितना है 75 और इधर माइनस 136 है, तो 36 में आप 6 की घात 60 है। अब 4 की घात 75 है तो 4 की घात 75 को आप निकाल लीजिए, इसमें आप 75 में 4 का भाग कर दीजिए। 4 का भाग जब आप करेंगे तो 4 का भाग करने पर जो भी शेष आएगा वो 4 की घात के रूप में आपको लिखना है। 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा 4 एकम 4 बचा 3 हो गया 35, 4 8 32, कितना बचा 3, शेष कितना बचा 3। इस 3 को 4 की घात के रूप में लिख लेंगे, यानी 4 को हमको 3 बार गुणा कर देना है। कितने बार करना है, 4 को 3 बार गुणा कर लीजिए। 4 चौक 16 बचा कितना 6, 6 का गुणा 4 में करोगे 6 चौको कितना आ जाएगा 24। तो यानी इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, आया 4 प्राप्त हुआ। यहां पर इकाई का अंक आपको क्या मिला 4, और ये 6 है, 6 की घात कुछ भी हो, हमने कहा इकाई का अंक वही होगा। अब 4 - 6 करना है, 4 में से 6 घटाना है, तो ध्यान दीजिए 4 में से 6 तो घटेगा नहीं क्योंकि ये संख्या छोटी है। ये ध्यान देंगे, ये आपके सामने, क्योंकि 4 की घात जब आप 75 करोगे यानी 4 को 75 बार गुणा करोगे तो उसके पहले कुछ ना कुछ नंबर जरूर होंगे, कुछ ना कुछ नंबर जरूर होंगे। तो वो नंबर क्या है हमको नहीं पता, लेकिन जो भी नंबर होंगे उनसे एक हम उधार ले सकते हैं। तो उधार लेकर के आएंगे तो इधर हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा। 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, में इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान देंगे यहां पर ये माइनस लगा हुआ है, प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने सवाल देखिए हम अगला रख रहे हैं, इसमें प्लस का सिंबल लगा हुआ है। अब ये नंबर आपके सामने लिखा है, क्या करेंगे 8 की घात 100 है, कितना है 8 की घात 100 लिखा गया है। 100 में आप 4 का भाग दे दीजिए, प्लस 547 है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है 7 की घात 84, 7 की घात 84। अब देखिए इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 25 चौको 100 होता है, यानी 100 में आपने क्या किया 4 का भाग दिया। देखिए कितने बार 25 बार में पूरा कट जाएगा, यानी घात यहाँ पर शेष शून्य बचेगा। तो शेष शून्य जब बचेगा तो हमने क्या बताया, शेष शून्य बचने पर घात के रूप में 4 को लिखेंगे, शून्य को नहीं लिखना, प्लस लगा दीजिए। अब 7 की घात 84, 84 भी देखिए कट जाएगा पूरा पूरा। 84 को 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यहाँ बचा कितना शून्य। जब शून्य बचेगा तो हमने क्या बताया था, शून्य की जगह आपको कितना लिखना है 4 लिखना है, 7 की घात 4 लिखना है। गुणा कर लीजिए आपस में इनको, 8 को 4 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 8 को आप 4 बार गुणा कर लीजिए, 8 अठाई 64, फिर आपको यूनिट डिजिट से मतलब 8 चौक 32, फिर 2 का गुणा 8 में कर लीजिएगा, 2 अठे 16, यानी यहां पर कितना आया 16। इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ 6। 7 की घात 4, 7 की घात 4 का मतलब 7 को हम 4 बार गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए। देखिए 7 सता 49, फिर 9 7 63, फिर 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 त्रिक 21, यूनिट डिजिट कितना आया 1 आया। ठीक, दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ना है तो 6 7, तो में इकाई का अंक कितना होगा, इसमें इकाई का अंक 7 होगा। यही आपका आंसर हो गया।
आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने, देखिए माइनस लगा हुआ। फिर अब 3 की घात कितना है, 36 है। अब 36 में अगर आप भाग देंगे 4 का, देखिए 4 का जब आप भाग देते हैं 36 में, 4 का भाग दीजिए, 4 और 30, 4 9 36, कितना बचा, 0 बचा। जब 0 बचेगा तो हमने क्या बताया था, वहां पर 0 की जगह कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो 3 की घात आप 4 लिख लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर आपको 20 लिखा हुआ मिल रहा है। इस 20 में आपको क्या करना है, 4 का भाग कर देना है, 4 का भाग कर देना है। भाग करने के बाद देखिए कितना बचता है, वो 2 की घात के रूप में लिख लेना है। 4 का जब आप इसमें भाग करेंगे तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, शेष कितना बचा, 0 बचा, शेष 0 बच रहा। हमने क्या बताया, जब शेष 0 बचेगा तो 0 की जगह आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो 2 की घात आप 4 लिखेंगे, यानी 2 को 4 बार गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक, 8 दूना 16, इकाई में क्या आया, 6 आया, यानी 2 की पावर आपने यहां 4 लिखा। तीन को आप 4 बार गुणा करो, कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 7 का फिर 3 में गुणा करोगे, 7 त्रिक, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 7 का फिर गुणा करोगे, 7 त्रिक 21, कितना आया, 1 आया। यहां पर 1 आ गया माइनस, और यहां पर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। आप ध्यान दीजिए, अब 1 में से 6 घटेगा नहीं, 1 में से 6 घटेगा नहीं, क्यों, अब जब घटेगा नहीं तो आपको पता है इसके पहले कुछ ना कुछ नंबर तो होंगे ही, तो इन कुछ भी होंगे, हमें नहीं पता, तो उसमें से आप उधार लेंगे घटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 11, 11 में से आप 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5। तो इसमें जब इसको हल करेंगे तो में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 5 होगा। समझ गए, आगे आइए। देखिए अभी तक पिछले सवालों में क्या था, यहां पर प्लस था, माइनस था, यहां पे गुणा हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 की पावर कितना है, 28 है, गुणे यूनिट डिजिट से मतलब 3 की पावर 48, 3 की पावर 48। अब देखिए क्या ये 4 से भाग देने पूरा पूरा कट जा रहा, अगर 4 से भाग देने पूरा कट जा रहा, 4 सते 28 कट जा रहा, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो ये 28 है, 7 की पावर 28, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाइए, 4 सते 28, क्या बचा, 0। जब 0 बचेगा हमने तो क्या बताया था आपको, 7 की पावर कितना आप लिखोगे, 4, यानी 7 की पावर आपने क्या लिखनी है, 4, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। अब 3 की पावर 48 है, 3 की पावर 48 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 0 आ जाएगा, वहां भाग देने पर घात में 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो 0 की जगह हमको क्या लिखना है, 4, तो 3 की घात भी 4 हो गया। 7 की घात 4 आप लिखोगे, यानी 7 का गुणा आप 4 बार करोगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, फिर 9 से मतलब 9 सते 63, फिर 3 से मतलब 3 का गुणा 7 में करोगे, 7 त्रिक 21, यानी यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया यूनिट डिजिट। फिर 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब 3 का गुणा आप 4 बार करोगे, कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, फिर 9 त्रिक 27, फिर इसमें करोगे 7 से 7 त्रिक 21, यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, तो यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आंसर कितना आया, आंसर आया 1। भाई बात समझ में आई। आज आपने सीखा यदि संख्याएं घात के रूप में दी गई हैं और उनमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना हो तो कैसे आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये आज आपने सीखा। आइए आपको रिवीजन करवा देता हूं। क्या बताया था हमने, जो भी ये घात दी गई होगी, इस घात में हम 4 का भाग करते हैं, घात में 4 का भाग करते हैं और भाग देने पर जो भी आता है
उसको जो बेस वाली संख्या है इसकी घात के रूप में लिखते हैं। अगर घात मान लीजिए आपका 0 आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ 0 की कंडीशन में हमने आपको बताया जब भी 0 आएगा तो उसको हम 4 लिखेंगे, 0 के बजाय क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। भाग देने पर, घात में जब हम भाग देते हैं तो हमने आपको 4 कंडीशन बताई थी। घात में भाग देने की स्थितियां कितनी हैं, 4 स्थितियां हैं। पहला तो शेष 1 आएगा तो 1 ही लिख देंगे, शेष 2 आएगा तो 2 लिख देंगे, शेष 3 आएगा तो 3 लिख देंगे। लेकिन जैसे ही शेष 0 आएगा तो 0 की जगह हमको 4 लिखना है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके सारे सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।